इस तरह की माजूर औलाद से अच्छा है औलाद ही ना हो। मैंने जब लंगड़ी बेटी जन्म दी तो नंद हंसते हुए तंजिया लहजे में बोली। मैं तड़प उठी और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, तूने जैसी भी औलाद दी है मैं खुश हूँ। पर जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी सब उसे लंगड़ी लंगड़ी कहने लगे। वो मासूम एक दिन सीने से लग के बोली, मैंने आज अल्लाह से कहा है मेरी टांग सही कर दो, अब देखना अल्लाह ठीक कर देगा। मैं तड़प उठी कि जानती थी ये नामुमकिन है, पर मैं भूल गई थी कि अल्लाह मौजज़ों का रब है। मेरी मासूम बेटी की दवा पे जो मौजज़ा हुआ वो। एक दिन जब हम सब घर वाले सहन में बैठे बातें कर रहे थे तब इंशा को देखते हुए बेख्याली में मैंने उमैर से कह दिया कि क्या आपको इंशा की चाल में कोई खराबी नजर नहीं आती। और तभी इंशा ने भी मेरी बात सुन ली और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसे मेरी परेशानी ने खुशी दी हो। उमैर भी इंशा की चाल देख के परेशान हो गया, बल्कि वो खुद ही कहने लगा, क्यों ना हम इंशा को किसी डॉक्टर के पास ले चलें। मेरी सास पुराने वक्तों की औरत थी, उनको इन बातों पे कोई यकीन नहीं था कि इंशा के साथ कोई मसला है, बल्कि वो ये भी कहने लगी कि शायद वो आम बच्चों से ज्यादा कमजोर है, इसलिए अपना वजन नहीं बर्दाश्त कर पाती और लड़खड़ाने लग जाती है। मगर मैंने और उमैर ने अपनी सास को बताए बगैर जब इंशा को एक डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर की बात सुन के मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कहने लगा, शायद मैंने औलाद के हसूल के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की थी वो सब इसी का रद्द अमल था जो मेरी बेटी के लंगड़ेपन की सूरत में जाहिर हो रहा था। डॉक्टर की बात सुन के मैं बहुत दिन तक रोती रही कि आखिर मैं इतनी लापरवाह कैसे हो गई। मैंने अपनी बेटी की वो खामी पहले क्यों नहीं देख ली, जबकि मेरी सास मुझे यही कह के तसल्ली देती रही कि डॉक्टर तो सिर्फ अपने पैसे बटोरते हैं और इसके लिए वो बच्चों में उल्टी सीधी बीमारियां निकाल देते हैं। वो मुझे यही हौसला देती रही कि इंशाल्लाह एक दिन अपने कदमों पे ज़रूर खड़ी हो जाएगी और मैं उनकी दुआ पे आमीन कहने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। मगर तभी ये बात ईशा को मालूम हो गई, क्योंकि उसका ताल्लुक एक अमीर फैमिली से था और जिस डॉक्टर के पास मैं इंशा को लेकर गई थी वो अहमद का जानने वाला था, जिसने अहमद से जिक्र किया कि उसके खानदान की एक बच्ची को शायद लंगड़ेपन की शिकायत है और अहमद ने लाजमी ईशा से भी इस बारे में बात की होगी। मगर ईशा ने उसको उल्टा ही रुख दे दिया। वो कहने लगी मेरी लंगड़ी बेटी उसकी फैमिली में तनकीद का निशाना बन के रह गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। हर कोई उसको यही कह रहा था कि तुम्हारी भाभी ने अगर इतने अरसे के बाद कोई बच्चा पैदा किया ही है तो वो भी लंगड़ा, इससे अच्छा तो था कि वो और 3 साल बे औलाद ही रहती। मैंने ईशा की बातों को कभी भी ज्यादा सर पे सवार नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसकी तो आदत ही ऐसी थी मुझे परेशान करने की। मगर उसने तो मेरी बेटी को उसके नाम से बुलाने के बजाय लंगड़ी कहना शुरू कर दिया। इंशा बहुत बड़ी हो रही थी और वो भी सब बातें समझने लगी। उसको अपनी फुप्पो का खुद को इस तरह मुखातिब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं जानती थी कि ईशा को इंशा से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि उसे कभी भी उससे प्यार किया ही नहीं था, जबकि मेरी दोनों बड़ी नंदे तो ईशा पे जान छिड़कती थीं। उनके भाई की इकलौती औलाद जो थी, उनको ईशा की माजूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ एक ईशा ही थी जिसको ना जाने मुझसे क्या दुश्मनी थी, या मेरे अब्बा जिन्होंने इंशा की पैदाइश पे तंजन मुझसे कहा था कि अब तू भी अपनी माँ की तरह लड़कियों की लाइन लगा दे। अब्बा का तंज तो मैं सारी जिंदगी सुने और ईशा को भी शायद ये गवारा ना था कि मैंने उसी के घर में आके उसकी माँ की तवज्जो हासिल कर ली थी। इंशा अपनी फुप्पो के मुंह से जब भी अपने लिए वो जुमला सुनती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते, मगर मैं उसको समझाती कि वो किसी की भी कोई बात दिल पे न ले, बल्कि बस दिल लगा के पढ़े। लेकिन वो तो मासूम बच्ची थी, उसका दिल तो जरा सी बात पे टूट जाता था। एक दिन वो रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि सब मुझे लंगड़ी कह के बुलाते हैं, कई बार तो मैं अपना नाम तक भूल जाती हूँ। तब मैं समझ गई थी कि उसका इशारा ईशा की तरफ ही था, तभी तो उसका दिल इतना टूट गया। उस वक्त इंशा 10 साल की थी जब वो रोते हुए मुझे कहने लगी, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दे ताकि मैं फुप्पो को दिखा सकूं कि मैं लंगड़ी नहीं हूँ। ईशा की शादी को भी 10 साल होने को थे और वो अभी तक औलाद से महरूम थी। तो अपनी इस महरूमी को जाहिर तो नहीं करती थी, मगर मैंने उसकी आंखों में इस महरूमी का एहसास देखा था जो वो किसी से कहती नहीं थी। उसकी माँ ने उसे बहुत बार कहा था कि वो भी अपना इलाज करवाती, मगर वो तंज से इनकार कर देती कि मुझे लंगड़ी औलाद नहीं चाहिए। उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि ईशा भी उसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रही थी जिसके पास मैं गई थी। उस वक्त मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब मुझे ईशा के बारे में मालूम हुआ। मेरा नाम मरवा है और मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है, जहाँ मैं अपने अम्मा अब्बा और 2 छोटी बहनों के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी। मेरे अब्बा एक मजदूर थे
वो मेहनत मजदूरी वाले सभी काम कर लिया करते थे। जब अम्मा को एक के बाद एक करके 3 बेटियां हुई तो मोहल्ले के साथ साथ खानदान भर के लोग भी अम्मा को बातें करने लगे। अम्मा ने तो उनकी बातों को नजरअंदाज कर ही दिया, मगर अब्बा के तो जैसे दिल में वो सब बातें बैठ सी गईं। लोगों की बातों की वजह से उनके दिल में एक बेटे की ख्वाहिश पैदा होने लगी। मैं सब बहनों में बड़ी थी, इसलिए मुझे अपनी अम्मा अब्बा के दरमियान होने वाली ज्यादातर बातों का इल्म था कि एक बेटे की ख्वाहिश पे उन दोनों में झगड़ा होने लगा था। इसलिए मैं अम्मा के साथ मिलकर सारे घर के काम काज करती ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके करीब रह सकूं और अब्बा की बातें सोच सोच के उनको रोने का कोई मौका न मिले। यही वजह थी कि मैं छोटी उम्र में ही घरदारी भी सीख गई। अब्बा हर रोज़ सुबह घर से निकलते तो शाम को थके हारे लौटते। वो जितने थके होते उतने ही चिड़चिड़े भी होते, मगर मैं सबसे बड़ी थी इसलिए मैं जान गई थी कि किस वक्त अब्बा से कौन सी बात करनी थी और किस वक्त अपने होठों को सी के खामोश रहना था। मगर एक दिन हमारी खराब किस्मत मजीद खराब हो गई जब एक दिन एक ऊंची दीवार अब्बा के ऊपर आ गिरी। अब्बा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर फिर भी उनकी टांग दीवार के मलबे तले आ गई और उनकी टांग में शदीद चोट आ गई। वो चोट बहुत शदीद थी, इसलिए डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया अब एक लंबे अरसे बाद अब्बा चलने फिरने वाला कोई काम नहीं कर सकते थे। वो खबर तो माँ के लिए कयामत से कम नहीं थी। भला अब्बा अगर घर बैठ जाते तो घर का निज़ाम कैसे चलता। तब भी मैंने बड़ी बेटी होने का सबूत दिया और अम्मा से कहने लगी कि क्यों ना मैं कुछ घरों में सफाई सुथराई का काम कर लूँ, क्योंकि तालीम तो मेरी थी नहीं। मैं जब अम्मा से इस बारे में बात की तो अम्मा ने मुझे दूसरे घरों का कूड़ा उठाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि अब्बा इस हक में नहीं थे कि मैं गैरों के घर जाके उनके काम करती। उस समय तो अब्बा पहले ही होते थे, मगर इसके बावजूद भी मैंने अब्बा को बताए बगैर बस कुछ बंगलों में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया। शुरू में वो काम बहुत मुश्किल लगता, मगर जब महीने के आखिर में मुझे 15,000 मिल जाते तो मुझे सब अच्छा लगने लगता, क्योंकि मेरे लिए तो जैसे वो 15,000 भी मेरा सारा खजाना थे। मैं बहुत अरसा अब्बा से छुप के काम करती रही। अम्मा को तो अंदाज़ा हो गया था कि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी, मगर फिर भी उन्होंने अब्बा को कुछ न बताया, क्योंकि शायद यही बेहतर था। मैं घर में कुछ पैसे जो लाने लगी थी। मैं काम करती रही और अब्बा से छुपकर घर के अखराजात चलाने में उनकी मदद भी करती रही। मुझे लगा था कि अब्बा को कभी मालूम नहीं होगा, मगर वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल और गलती थी। जब अब्बा को किसी तरह से मालूम हो गया कि उनकी सबसे बड़ी बेटी जो जवान हो गई थी वो लोगों के घरों में काम कर कर के कुछ पैसे कमा रही थी, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बना। मुझे तो लगा था कि अब्बा खुश होंगे, उनकी बेटी को उनका एहसास था, मगर उन्होंने मुझे कुछ कहने से पहले ही अम्मा को भी अच्छी खासी सुना दी कि वो जवान बेटियों को जानबूझ के गैरों के घर भेज रही थी। अम्मा ने अब्बा को सफाइयाँ देने की बहुत कोशिश की, मगर अब्बा ने पहले कब अम्मा की कोई बात सुनी थी जो अब सुन लेते। अब्बा तो अम्मा को कहने लगे कि जितनी तूने लड़कियां पैदा की हैं अब उनको ब्याह के उनके घर का कर दे, क्योंकि मैं मजीद इनका बोझ नहीं उठा सकता। उस रोज़ जैसे अब्बा की हम बेटियों से नफरत खुल के सामने आ गई। उस दिन अब्बा के वो कड़वे अल्फाज सिर्फ माँ के लिए नहीं बल्कि वो हम तीनों बहनों के वजूद पे एक कारी ज़रब लगा रहे थे। बोझ ये लफ्ज़ पहली बार मुझे अपने वजूद के लिए सुनना पड़ा था। मैं कोने में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मेरा दिल चाह रहा था चीख चीख के कहूँ कि अब्बा हमने कौन सा शौक से लड़कियां बन के जन्म लिया था, मगर मैं खामोश रही, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे बोलने की सज़ा भी अब्बा अम्मा को ही ताने मार मार के देता। उस दिन के बाद अब्बा मजीद बदल गए। एक तो बीमारी की वजह से चल फिर नहीं सकते थे, दूसरा बेटा ना होने का गम उनको अंदर ही अंदर खा रहा था। उनकी नज़रों में हम तीनों के लिए एक अजनबियत सी आ गई। वो बात बात पे ताने देने लगे, जवान होती जा रही है, लोग क्या कहेंगे, हम कहाँ से इनको खिलाएंगे। अम्मा रातों को जाग के छुप छुप के रोती। मैं उनके आंसू तो पूंछती मगर खुद को मजबूत जाहिर करती, मगर अंदर से मैं भी बिखर रही थी। मैंने सफाई का काम छोड़ दिया। अब्बा की नाराजगी मोल लेना अब मुमकिन नहीं रहा था, मगर फिर घर में फाकों की नौबत आने लगी। कभी अम्मा अपने जेवर गिरवी रखवाती, कभी हम तीनों एक रोटी में गुजारा कर लेते। कुछ ही दिन गुजरे थे कि अब्बा के कानों में मोहल्ले के लोगों ने रिश्तों की बातें डालना शुरू कर दी। बेटियों के बारे में भी कुछ सोच ले फजलू, वो घर से निकलेंगी तो बोझ भी हल्का हो जाएगा। मुझे याद है एक दिन अब्बा ने माँ से साफ कह दिया कि कहीं भी रिश्ता देख लो, अमीर हो या गरीब, बस अब एक एक करके बोझ को सर से उतारो, बस किसी तरह लड़कियों से एक घर खाली हो जाए। वो बातें सुन के मुझे लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर डाला था, जिसकी सजा के तौर पे अब्बा ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मैं बेशक बहनों में सबसे बड़ी थी, मगर उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से 16 साल ही थी।
जब अब्बा ने मेरे हाथ पीले करने का फैसला कर लिया। उस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि मैं सब कुछ छोड़ देती, मगर फिर मुझे अपनी बहनों के मासूम चेहरे मजीद परेशान करने लगे और मैं सोचने लगी कि अगर मैं भी इन सब के बारे में सोचना बंद कर दूंगी तो इन सब का क्या होगा, जो शायद मुझे काम करता देख के कुछ बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी। मुझे अम्मा का झुर्रियों भरा चेहरा भी याद आया, जिनको अब्बा की तंज भरी बातों ने वक्त से पहले ही बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया था। और सबसे बढ़ के मुझे अब्बा के वो ताने याद आने लगे जो वो अम्मा पे कई सालों से कर रहे थे कि इसने सिर्फ बेटियां ही पैदा की हैं। इसलिए मैंने भी खामोशी से अब्बा की बात मानने का फैसला कर लिया। अगले ही हफ्ते मेरे लिए उमैर का रिश्ता आया। उसकी भी तालीम कोई इतनी ख़ास नहीं थी, मगर उसका रोज़गार अच्छा था और 2 वक्त की रोटी के पैसे कमा ही लेता था। इसलिए अब्बा ने कुछ भी सोचे समझे बिना ही हाँ कर दी, क्योंकि उस वक्त अब्बा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि मुझे जल्द अज जल्द घर से रुखसत कर देते, क्योंकि मुझे घर से निकालते तो ही बाकी 2 की बारी भी आती। और वैसे भी उनसे लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। जो लोग पहले अब्बा को इस बात पे ताने देते थे कि इसने तो बस बेटियों की ही लाइन लगा ली है, तो अब वही लोग ये ताने देने लगे कि खुद तो वो बीमार होकर घर पे बैठ गया था और अब बेटियों की कमाई खा रहा था। उमैर के घर वालों ने भी मुझे देखते ही पसंद कर लिया, क्योंकि मैं अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके साथ ही मुझे घर के सारे काम भी आते थे। उमैर अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी अम्मा सादा सी घरेलू औरत थी और उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। वो अकेला ही अपने घर को चला रहा था। मेरा और उमैर का सादगी से निकाह हो गया और मैं जहेज के नाम पे 2 जोड़ों में रुखसत होकर उसके छोटे से मगर एक पक्के घर में आ गई। निकाह के बाद जब मैं अपने 2 जोड़ों के साथ उसके घर आई तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं भी कम उम्र थी और उमर भी मुझसे 4 साल ही बड़ा और अपनी सब बहनों से छोटा था। हम दोनों ही कम उम्र थे, इसलिए हमें अपने रिश्ते को समझने में बहुत वक्त लग गया। उमैर जैसा शौहर पा के मुझे लगने लगा कि मुझे दुनिया में ही जन्नत का कोई फल मिल गया था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द आया था जो मेरी परवाह करता था, मेरा ख्याल रखता था और सबके बढ़ के वो मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था। उसकी फैमिली छोटी सी तो थी। वो अपनी अम्मा और एक बहन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, जबकि एक के लिए अभी रिश्ता तलाश किया जा रहा था। शुरुआत में तो उमैर के साथ गुजारे लम्हात मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे। वो सुबह बहुत सवेरे उठ जाता। वो ना कोई बड़ी नौकरी करता, ना उसके पास कोई पक्की तनख्वाह थी। वो कभी किसी दुकान पे सेल्समैन बन जाता, कभी किसी गोदाम में माल उतरवाता और बाज़ दिनों में तो वो अपने एक दोस्त का रिक्शा भी चला लेता। वो जो भी कमाता वो हलाल का होता। मैं अक्सर उसके हाथ देखती तो मेरा दिल भर आता। उसके हाथ हम उम्री में ही सख्त मेहनत से खुरदरे हो चुके थे, मगर इन्हीं बातों में मुझे तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता। थक तो नहीं गए? मैं जब भी उससे पूछती तो वो मुस्कुरा के कहता, जब तुम मुस्कुरा के दरवाज़ा खोलती हो तो मेरी सारी थकन उसी वक्त दूर हो जाती है। हमारा घर छोटा था, 2 कमरे, एक छोटा सा सहन और एक पुरानी सी बावर्ची खाने की अलमारी। जहेज के नाम पे मेरे 2 जोड़े और उमैर की मोहब्बत, बस यही मेरा कुल सरमाया था। मैंने कभी उमैर से किसी चीज़ की फरमाइश न की। मुझे मालूम था कि उसके कंधों पे पहले ही कितनी जिम्मेदारियां थीं। उसकी अम्मा नरम दिल और सादा खातून थीं, नमाज रोज़े की पाबंद। इसके अलावा उनकी ज़ुबान पे हर एक के लिए बस दुआ ही रहती। मगर उसकी छोटी बहन जो अभी कवारी थी, वो थी तो खूबसूरत, सब बहन भाइयों से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी और शायद यही वजह थी कि वो खुद को सबसे बरतर समझती थी। उसको ये बात बिल्कुल पसंद ना थी कि उसका भाई मामूली मजदूरी करता, इसलिए वो अक्सर तंज करती, भाई कब तक ये मजदूरी करते रहोगे, कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते। उसकी बातें सुन के उमैर खामोश हो जाता। हैरत तो मुझे इस बात पे होती कि उसकी बातें सुन के मेरी सास भी उसे कुछ ना कहती थी, बल्कि वो तो बस यही कहती कि ईशा भी छोटी है और ना समझी में ऐसी बातें कर जाती है। जबकि मैं देखती थी कि उसकी बातों की वजह से उमैर के चेहरे पे एक साया सा आ जाता। ईशा की उम्र उस वक्त 17 साल थी जब उसके लिए भी रिश्ते आना शुरू हो गए, जिनमें कोई सरकारी मुलाजिम होता, कोई दुकानदार तो कोई किसी दूर शहर काम करने वाला। मगर ईशा हर रिश्ते में कोई ना कोई नुक्स निकाल देती। ये कम पढ़ा लिखा है, ये इतना खूबसूरत नहीं, इसके घर का माहौल हमारे जैसा नहीं। उसके इनकार की वजूहात सुन के मैं हैरान रह जाती। हमारा मयार आखिर था ही क्या? लेकिन वो नाक चढ़ाते हुए सबको कह देती कि मैं किसी आम आदमी से शादी नहीं करूंगी। तब मैंने पहली बार महसूस किया कि गरूर इंसान को कितना अंधा कर देता है। वक्त गुजरता गया, उमैर के अखराजात बढ़ते जा रहे थे। हम सब की ज़रूरतें, घर का खर्च और ईशा की फरमाइशें अलग।
کبھی عشا کو نئے کپڑے چاہیے، کبھی نیا موبائل چاہیے، کبھی سہیلیوں کے ساتھ باہر جانا ہے، اور عمیر وہ ہر بار خود کو صرف اپنی بہن کی خاطر تھوڑا اور تھکا لیتا۔ میں کئی بار اس کے پاس بیٹھ کے سوچتی کہ کیا کسی کے ساتھ کے لیے محبت کافی نہیں ہوتی؟ پھر اس کے چہرے پہ نظر پڑتی تو دل خود ہی جواب دے دیتا کہ ہاں، کافی ہوتی ہے، اگر سچی ہو تو۔ عمیر کے ساتھ میری زندگی خوشحال گزر رہی تھی، سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ میری ہر بات کو سمجھتا تھا، میرے جذبات کی قدر کرتا تھا۔ ویسے تو گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری میری ہی تھی، کیونکہ عشا چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ لاڈلی بھی تو تھی۔ پھر بھلا میرے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی اسے کسی کام کا کہتی یا وہ خود ہی میرے خیال کر کے کوئی کام کر لیتی؟ اس لیے صبح جلدی اٹھنا، بڑے سے صحن میں جھاڑو دینا، پانی کے مٹکے بھرنا اور پھر ناشتہ بنانا، گھر کے سب کام میرے ہی تو ذمہ تھے۔ مجھے کبھی ان سب کاموں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اماں نے مجھے گھرداری ہی تو سکھائی تھی۔ لیکن شادی کے بعد اولاد کی خواہش کرنا ایک قدرتی سی بات ہے، اور مجھے بھی یہی حسرت تھی۔ مگر عمیر ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتا کہ میں خواہ مخواہ اپنا دل چھوٹا کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے گھر کی تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، کیونکہ عمیر تو جلدی تیار ہو کے کام پہ چلا جاتا تھا۔ عشا اپنے کالج سے آ کے خود کو کمرے میں بند کر کے سارا دن نہ جانے کیا کرتی رہتی۔ اگر کبھی اس کی بہنیں آ جاتی تو گھر میں عید کا سا سما ہو جاتا، کیونکہ ہمیشہ ان کے آنے پہ ہی اچھا کھانا بنتا۔ مگر مجھے اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ خاموش گھر میں عمیر کی بہنوں کے بچوں کی چہکار سے میرا بھی دل لگا رہتا تھا، اور میں خوشی خوشی بھاگ بھاگ کے ان سب کے کام خود کرتی تھی۔ ان کے آنے پہ عمیر دل کھول کے پیسے خرچ کرتا، تب عشا کی فرمائشیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی۔ وہ نہ جانے کہاں سے اتنے مہنگے مہنگے کھانوں کے نام سن کے آتی، اور پھر اپنے بھائی کی جیب انہی روکھے کھانوں پہ خالی بھی کروا دیتی۔ مجھے تو ویسے بھی کبھی معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کتنا کماتا تھا، نہ ہی میں نے کبھی اس سے پوچھا تھا۔ مجھے کبھی پیسوں کی ضرورت پڑی ہی کب تھی؟ مجھے بیجا خواہشات کی عادت تو تھی ہی نہیں۔ جو بھی گھر میں بنتا تھا میں صبر شکر کر کے کھا لیتی۔ مجھے تو جو بھی پیسے ملتے وہ بھی عمیر کی اماں ہی دیتی، مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ خوش تھی، کیونکہ اس کے گھر میں مجھے ابا جیسے تانے سننے کو بالکل نہیں ملتے تھے۔ بس اس گھر میں ابا کے گھر میں ایک ہی فرق تھا کہ اس گھر کا کام زیادہ تھا، جو مجھے اکیلی کو کرنا پڑتا تھا۔ چاہے میری طبیعت اس بات کی اجازت دیتی یا نہ، کام سارا مجھ اکیلی کو کرنا پڑتا۔ عشا نے کبھی میرے کسی کام میں مدد نہ کی۔ عمیر میری زندگی میں آنے والا ابا کے بعد دوسرا مرد تھا، مگر اس کے اور ابا کے عادت میں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ جس طرح وہ میری فکر کرتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، میرے لیے وہ سب بالکل نیا تھا۔ اس کا نرم لہجہ، غرض یہ کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا اور عزت سے پیش آتا۔ ابا نے تو کبھی اماں کو اتنی عزت دی ہی نہیں تھی، اس لیے میرے لیے وہ ایک نیا احساس تھا۔ میں اس کا ساتھ پا کے ہر دکھ کو بھول جاتی۔ وہ میرا خیال رکھتا، مگر اپنی بہن کے سامنے زیادہ جتاتا نہ، کیونکہ ایک بار عشا نے ہی اس کو کھری کھری سنا دی تھی کہ کیسا بھائی ہے تو، جوان بہن گھر پہ بیٹھی ہے اور تجھے اپنی بیوی سے عشق لڑانے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس دن کے بعد سے عمیر احتیاط کرتا کہ عشا کے سامنے وہ میرے پاس نہ بیٹھے۔ اس کو لگتا تھا کہ شاید عشا کو یہ فکر ہے کہ کسی کو اس کی فکر نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری آزمائشیں ختم ہو گئی تھیں اور میں خوشحال زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ مگر جب میری شادی کو 1 سال گزر گیا تو میرے دل میں اولاد کی خواہش سر اٹھانے لگی، کیونکہ اس وقت میری عمر کی بہت سی شادی شدہ لڑکیوں کی گود تو ہری ہو ہی چکی تھی، اور وہ ایک مکمل زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اپنی اولاد کی خواہش کا اظہار ایک بار پھر عمیر سے کیا، کیونکہ اب تو میری ساس ہی مجھ سے اس بارے میں پوچھنے لگی تھی۔ تو عمیر ایک بار پھر مجھے سمجھانے لگا کہ ابھی ہماری شادی کو زیادہ وقت تو نہیں ہوا، اس لیے مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مگر مجھے عجیب خالی پن محسوس ہوتا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرے ننھے سے آشیانے میں کوئی ننھا وجود آ جاتا، تاکہ مجھے بھی کوئی مصروفیت اور تنہائی دور کرنے کو ایک ساتھی مل جاتا۔ مجھے لگا تھا کہ میں زیادہ ہی بے صبری ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ اکثر شادی کے 10 سال کے بعد بھی اللہ اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتا ہے، مگر مجھ میں انتظار کرنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں جب بھی اپنی نندوں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھتی تو میری ممتا بھی جاگ جاتی۔ اور تب میں نے عمیر سے ضد کر کے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اسے راضی کیا کہ آخر مجھے اور کتنا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر عمیر میری بات مانتا کیوں نہیں تھا۔ آخر ڈاکٹر کے پاس جانے میں برائی کیا ہے؟ اگلے دن ہم محلے کے ہی ایک کلینک میں چلے گئے۔ ڈاکٹر نے بڑی تفصیل سے میرا اور عمیر کا چیک اپ کیا۔
खून के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और ना जाने क्या क्या। मैं हर रिपोर्ट के साथ एक नई उम्मीद बांध लेती और हर बार दिल ही दिल में दुआएं मांगती कि बस अब कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाए। मगर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए बड़े इत्मीनान से वही कहा जो उमैर ने कहा था कि सब बिल्कुल ठीक है, आप दोनों में कोई मसला नहीं, बस सब्र करें, अल्लाह बेहतर वक्त पे नेमत अता करेगा। डॉक्टर की बात सुन के उमैर ने तो सुकून का सांस लिया, जैसे उसे पहले से ही यकीन था कि सब ठीक है। मगर मेरे लिए वो जुमला किसी सजा से कम नहीं था। बस इंतजार करें, वो लफ्ज मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं सोचती रही कि आखिर कब तक। शुरू के चंद महीने मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, खुद को नमाजों में लगाया, दुआओं में रोती रही, कभी उम्मीद बांधती तो कभी खुद ही टूट जाती। उमैर पहले की तरह ही मेरा ख्याल रखता, मुझे देख के मुस्कुरा देता, मगर तब मेरी सास भी एक ही सवाल बार बार करने लगी कि आखिर कब मैं उन्हें कोई खुशखबरी सुनाऊंगी। उनकी वो बातें सुन के मेरे दिल का खालीपन और गहरा होता जा रहा था। वक्त गुजरता गया, एक साल फिर दूसरा, चंद दिन उम्मीद में गुजरते और फिर वही मायूसी। मैं खामोशी से अपने कमरे में बंद होकर रोती रहती ताकि घर वालों को खबर ना हो। मगर क्या माँ बनने की ख्वाहिश इतनी आसानी से छुपाई जा सकती है? इस दौरान ईशा का रवैया भी बदलने लगा। वो पहले भी मुझसे कोई खास करीब नहीं थी, मगर अब उसकी बातों में एक अनजाना सा तंज शामिल हो गया। कभी कहती, भाभी आप तो फारिग ही रहती हैं, घर के काम भी ज्यादा नहीं होते ना। मैं मुस्कुरा के सब बर्दाश्त कर लेती, मगर उसका हर जुमला मेरे दिल पे तीर की तरह लगता। इसी तरह 3 साल गुजर गए। डॉक्टर की बात सच थी, सब ठीक था, मगर उम्मीद कहीं नजर नहीं आती थी। सास का लहजा अब नरम कम और सवालिया ज्यादा था। मोहल्ले की औरतें, रिश्तेदार, सबके सवाल एक जैसे होने लगे थे। 3 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। मैं थक चुकी थी इन सवालों से, इन हमदर्दियों से, इन नजरों से। उन्हीं दिनों ईशा के लिए एक रिश्ता आया। लड़का अमीर था, तालीम याफ्ता, अपना कारोबार था और सबसे बढ़ के ईशा और वो एक दूसरे को पहले ही पसंद करते थे। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उन दिनों मैंने अपनी सास के चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखी जो शायद वो अपने बेटे की शादी पे भी ना दिखा सकी थी। ईशा तो जैसे जमीन पे पाँव ही ना रखती थी। मैं उसकी खुशी देख के दिल से खुश होने की कोशिश करती, मगर कहीं न कहीं एक चुभता हुआ एहसास भी था। सब ध्यान कुछ अरसे के लिए मुझ पर से हट गया। रिश्ता तय होते ही घर में बातों का रुख बदल गया। शादी के 2 साल बाद ही मैंने एक डॉक्टर के मशवरे पे कुछ दवाइयों का इस्तेमाल शुरू किया ताकि मुझे भी खुशी मिल जाती। मगर 1 साल गुजरने के बावजूद भी मुझे कोई उम्मीद नजर न आई, तो मैंने फैसला कर लिया कि अब मजीद वो दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। मैं उम्मीद छोड़ने लगी और खुद को ईशा की शादी की तैयारियों में लगा लिया। मगर शायद मेरे रब को मेरा सब्र पसंद आ गया, जो ईशा की शादी से 2 महीने पहले ही मेरी तबीयत खराब होने पर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे खुशखबरी सुना दी कि मैं माँ बनने वाली थी। डॉक्टर के वो अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे मैंने ठीक से सुना ही नहीं था। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। जब यह खबर मेरी सास तक पहुंची तो फिर जैसे पूरा माहौल ही बदल गया। वही सास जो हर बात पे सवाल किया करती थी, जो मेरी खामोशियों को नजरअंदाज कर देती थी, वो मेरे कमरे में आके मेरे सर पे हाथ रख के मुझे ढेरों दुआएं देने लगी कि आखिरकार अल्लाह ने मेरी सुन ली। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उन आंसुओं में पहली बार मैंने अपने लिए अपनायत देखी थी। इसके बाद ईशा से ज्यादा तवज्जो मुझे मिलने लगी, मेरा ख्याल रखा जाने लगा। सास खुद मेरे लिए फल काट के लाती और हर आने जाने वाले को फख्र से बताती कि खैर से उमैर भी बाप बनने वाला है। मैं खुश थी, मगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी भी जाग रही थी, और वो था ईशा का रवैया। ईशा की शादी में अभी 2 महीने बाकी थे। वो दिन रात अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, मगर अब घर की तवज्जो का मरकज हो नहीं रही थी। जहाँ पहले उसकी बातें होती थी, अब सबकी नजरें मुझ पे टिकी थी, और ये तब्दीली ईशा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। शुरू में उसने कुछ न कहा, बस खामोश रहने लगी। दिन गुजरते गए और उसका रवैया बदलता गया। मगर एक दिन जब मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटा तुम अब ज्यादा काम मत किया करो, ईशा की शादी के इंतजामात में तुम बस निगरानी कर लेना, बाकी सब फिक्र छोड़ के अपना ख्याल रखो, तब वो जुमला ईशा ने भी सुन लिया। उसी रात ईशा ने उमैर से बहस की, भाई क्या अब मैं नजरअंदाज ही होती रहूंगी? मेरी शादी सर पे है और अम्मी को बस एक ही फिक्र लगी रहती है अपनी बहू की। उमैर ने नरमी से समझाने की कोशिश की, मगर ईशा सुनने के मूड में नहीं थी। ये वो लम्हा था जब मुझे लगा कि घर के अंदर एक दरार पड़ चुकी है।
और عمیر بھی جان گیا تھا کہ شاید عشا کو وہ سب اچھا نہیں لگا، تبھی جلدی میں عشا کی احمد کے ساتھ شادی کر کے اسے رخصت کر دیا گیا۔ شادی کے بعد عشا جب بھی گھر آتی تو اسے یہ بات بالکل بھی برداشت نہ ہوتی کہ اس کی ماں میرے آگے پیچھے کیوں پھرنے لگی ہے، وہ میرا اس طرح خیال کیوں رکھنے لگی تھی۔ اس کو یہی لگتا کہ شاید میں نے اس کی جگہ لے لی تھی، کیونکہ اس کے حصے کا پیار اور توجہ سارا میرے حصے میں جو آ گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی میں نے عشا سے کبھی کوئی شکایت نہ کی، بلکہ وہ مجھے بہنوں ہی کی طرح پیار دیتی تھی۔ بہت بے چینی اور بہت بے صبری میں نے وہ وقت گزارا، اور پھر وہ دن بھی آیا جب میں نے ایک معصوم سی کلی کو جنم دیا۔ میری بیٹی کی پیدائش پہ میری ساس اور بڑی دونوں نندیں بھی خوش تھیں۔ صرف ایک عشا ہی تھی جس کو میری بیٹی کی پیدائش پہ کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ تو ہر دوسرے دن اپنی ماں کو یہی کہتی، کیا فائدہ ہوا آپ کے اتنے پیار کا، اتنے انتظار کا، جب آپ کی بہو نے پیدا ایک بیٹی کو ہی کیا، اور آپ تو اس سے اپنے پوتے کی امید لگا کے بیٹھی تھی۔ مگر اس دن میری ساس کی باتوں نے میرا دل جیت لیا، جب وہ کہنے لگی کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری بہو نے مجھے پوتا دیا ہے یا پوتی، میرے لیے تو وہ دونوں ہی برابر ہیں۔ اپنی ساس کی باتیں سن کے میرا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ مگر عشا کو اس دن سے مجھ سے شدید نفرت ہو گئی، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے اپنی ماں کو میرے بارے میں بھڑکانا چاہتی تھی، لیکن ان کے دل میں میری محبت ہر نئے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ ان کے بیٹے کو باپ کہنے والا کوئی دنیا میں آ گیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ میں انشا کے بارے میں بہت سے خواب آنکھوں میں سجانے لگی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اگر میں پڑھی لکھی نہیں تھی، عمیر کی بھی تعلیم نہیں تھی، لیکن میں انشا کو پڑھانا لکھانا چاہتی تھی۔ انشا کی تعلیم کے بارے میں سن کے بھی عشا خاموش نہیں رہی، بلکہ تب ایک دم سے اپنے بھائی کے اخراجات کی فکر ہونے لگی اور کہنے لگی کہ میرا بھائی اتنی مشکل سے کما کے لاتا ہے، وہ اس لڑکی پہ اپنی ساری کمائی ضائع نہیں کر سکتا۔ تب عمیر مجھے سمجھانے لگا کہ شاید عشا کے ہاں ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی، اس لیے تو وہ ایسی باتیں کر رہی تھی، اور میں نے بھی عمیر کی باتوں کو یقین کر لیا کہ شاید وہ سچ ہی کہہ رہا تھا کہ عشا بھی میری طرح تنہائی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کی شادی بے شک ایک بہت ہی امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس کا شوہر اس سے محبت بھی کرتا تھا، مگر وہ ایک مشکل نوکری بھی تو کرتا تھا، جس کے لیے اسے مہینہ مہینہ ملک سے باہر بھی رہنا پڑتا، اور پیچھے عشا اکیلی ہی رہ جاتی۔ جیسے جیسے انشا بڑی ہو رہی تھی، مجھے اس کی چال میں کچھ عجیب سا نظر آنے لگا تھا، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ مجھے لگا کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی لڑکھڑاہٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر جب انشا 4 سال کی ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ اس کی عمر کے دوسرے بچے تو اپنے پیروں پہ بھاگتے پھرتے ہیں، مگر انشا ان سب سے بہت زیادہ سست تھی، تب مجھے لگنے لگا جیسے انشا کی ٹانگ میں کوئی خرابی تھی، اور یہ بات سوچتے ہی میں اندر تک کام گئی۔ جب مجھے اس بارے میں معلوم ہوا کہ انشا کی ٹانگ میں کوئی خرابی تھی جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کے چلتی تھی، تب بھی میرے پاس مجھے میری ساس حوصلہ دیتی کہ یہ سب تو بس ڈاکٹروں کی باتیں تھیں تاکہ وہ اپنا کاروبار چمکا سکتے۔ عمیر نے بھی مجھے تسلی دی، مگر انشا کی لنگڑاہٹ کا فائدہ ایک بار پھر عشا نے اٹھایا۔ وہ ہر دوسرے دن گھر آ جاتی اور کہتی میری بیٹی کی وجہ سے اس کو اپنی فیملی میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہ میری بھابھی نے اتنے سالوں بعد اگر کسی بچے کو پیدا کیا ہی ہے تو وہ بھی لنگڑے بچے کو۔ میں جانتی تھی کہ عشا کی تو عادت ہی ایسی تھی، مجھے ہر بات پہ پریشان کرتی رہتی، اس لیے میں نے عشا کی باتوں پہ زیادہ توجہ نہ دی۔ مگر میں انشا کو کیسے روک سکتی تھی، کیونکہ اس کی پھپھو کی باتیں اس کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھیں۔ اس وقت میری نند کی شادی کو بھی 10 سال ہونے کو تھے، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ وہ ظاہر تو ایسے ہی کرتی جیسے اسے اس کمی سے کوئی غرض نہیں، مگر میں اس کی آنکھوں میں سب دیکھ سکتی تھی کہ اسے بھی اولاد کی خواہش تھی۔ اگر وہ ظاہر نہیں کرتی تھی تو یہ الگ بات تھی۔ اس وقت تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ عشا بھی اسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا رہی تھی جس کے پاس میں گئی تھی۔ میں انشا کو ہمیشہ ایک ہی بات سمجھاتی کہ وہ لوگوں کی باتوں کو اپنے سر پہ زیادہ سوار نہ کرے، اور اپنی محنت اپنی قابلیت سے سب کو یہ دکھائے کہ اگر انسان کچھ کرنا چاہے تو اس کے راستے میں کوئی بھی کمزوری یا محرومی حائل نہیں ہو سکتی۔ میری بیٹی سمجھدار تھی، وہ میری باتیں سمجھتی تھی، مگر اپنی پھپھو کے منہ سے اپنے لیے ویسے جملے سن کر اکثر اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ ایک دن نہ جانے عشا نے اس کو کیا کہا کہ وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور میری گود میں سر رکھ کے کہنے لگی، اماں میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ مجھے اللہ ٹھیک کر دے تاکہ پھپھو مجھ سے ایسی باتیں نہ کر سکے۔ اس دن میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جو دعا مانگ رہی تھی وہ تو شاید ناممکن تھی، کیونکہ بہت سے ڈاکٹر کہہ چکے تھے کہ انشا پیدائشی معذور تھی اور اس کا ٹھیک ہونا بہت مشکل تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بیٹی سب کے منہ کس طرح سے بند کر دینے والی تھی۔
कुछ ही महीनों बाद हमें मालूम हुआ कि ईशा के घर भी खुशखबरी थी और उसकी माँ ने उसका भी वैसे ही ख्याल रखना शुरू कर दिया जिस तरह उन्होंने मेरा रखा था, क्योंकि उसका अपना शौहर तो मुल्क से बाहर होता था। इसलिए ईशा उन दिनों हमारे घर में ही रहने के लिए आ गई। मैं भी ईशा के लिए बहुत खुश थी और मुझे ये भी मालूम हो ही गया था कि वो भी दवाइयाँ इस्तेमाल करती रही है, जिसके बाद उसे ये खुशखबरी देखने को नसीब हुई। क्योंकि जिस डॉक्टर के पास मैं गई, मैं अक्सर ईशा को उसके पास ले जाती थी और इसी ने मुझे बताया कि उसकी दवाइयों से ही ईशा की गोद भरी हुई है। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि ईशा ने हमसे झूठ बोला, बल्कि मैं तो उसके लिए खुश थी। मैं ईशा का बहुत ख्याल रख रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो उन दिनों ज्यादा उदास या परेशान रहती। मैं दिल से दुआ करती कि उसके यहाँ सेहतमंद और तंदुरुस्त औलाद हो, मगर मैं नहीं जानती थी कि ईशा के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ वो शायद उसकी अपनी दुश्मनी और नफरत की सजा था। ईशा ने दोनों टांगों से माजूर लड़के को पैदा किया। पहले पहल तो उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो उसका बेटा था ही नहीं, मगर हकीकत से आखिर वो कब तक मुंह मोड़ सकती थी। वो तो अपने बेटे के पास ही नहीं आने देती थी, मगर सबके समझाने के बाद उसे अपने बेटे को कबूल करना ही पड़ा, क्योंकि मैं जानती थी कि उसके दिल में ये भी ख्वाहिश थी कि कोई उसको भी माँ कहने वाला होता। उन दिनों मैंने पहली बार ईशा की आंखों में नदामत महसूस की, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे सामने अपने बेटे की वजह से शर्मिंदा होती, क्योंकि मेरे यहाँ या उसके यहाँ जो औलाद हुई थी उसमें ना तो मेरा कोई कसूर था और ना ही उसका, बल्कि ये सब तो अल्लाह की मर्जी थी। लेकिन उस दिन के बाद से ईशा ने मुझे या मेरी बेटी को ताना नहीं दिया, ना ही कोई तंज किया। जब एक दिन इंशा मेरे पास आई और चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए मुझे कहने लगी, फुप्पो हमेशा मुझे बातें करती थी, लेकिन अब उनके यहाँ भी तो माजूर बेटा पैदा हुआ। मुझे इंशा के मुंह से वो बात बिल्कुल भी अच्छी न लगी, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी की ऐसी तरबियत नहीं की थी कि वो दूसरों के दुख पे खुश हो जाती, बल्कि मैंने तो हमेशा उसे दूसरों के गम में उदास होना ही सिखाया था। मैंने उसे मना कर दिया कि वो दोबारा ऐसी कोई बात अपनी जुबान पे न लाए। उस दिन के बाद से इंशा इस एहसास से बाहर आने लगी कि उसको उसकी पुप्पो क्या कह के बुलाती थी। मेरी बेटी समझदार तो शुरू से ही थी, इसलिए वो तालीम में भी बहुत अच्छी थी और हर क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लेती थी। उसकी कामयाबी देख के मुझे लगता जैसे मेरे अपने वो ख्वाब पूरे हो रहे थे जो मैंने अपने लिए देखे थे कि मैं एक दिन अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। अब मेरे वो ख्वाब मेरी इंशा पूरे कर रही थी। एक दिन ईशा आज़ान को गोद में उठाए मेरे पास आई और मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगी कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, मगर मैंने उसे शर्मिंदा करने के बजाय उसे गले से लगा लिया, क्योंकि मैं उसका दुख समझ सकती थी। आज मेरी इंशा अपने लंगड़ेपन की वजह से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत और जहानत की वजह से जानी जाती है। वो अब स्कॉलरशिप पर मेडिकल कर रही है। वो एक डॉक्टर बनना चाहती है ताकि दोबारा कोई उसकी तरह माजूर ना हो। जब लोग मुझे इंशा के नाम से बुलाते हैं तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है।